और एशिया कप 2023 का यह चौथा मुकाबला था। जबरदस्त मुकाबला होना था। बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाना था। और यह मुकाबला इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि ये दोनों टीमें ग्रुप बी की टीमें, इनके सामने था लक्ष्य सुपर 4 में प्रवेश करने का। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों 11 पर एक नजर डाल देते हैं कि क्या प्लेइंग 11 आज दोनों कप्तानों ने उतारने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने काफी बदलाव किया अपने लाइनअप में। शाकिब अल हसन ने नजमुल हसन शांतो को बाद में बीच में लेके आए। मोहम्मद नईम और मेहदी हसन मिराज के साथ शुरुआत करने का फैसला किया। शरीफुल इस्लाम थे टीम में, पर हसन महमूद को लाया गया मुस्तफिजुर रहमान की तरफ के जगह पर। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि उनका यह पहला मुकाबला था और जबरदस्त मुकाबला हम उम्मीद कर रहे थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो जबरदस्त शुरुआत हुई उनकी सलामी बल्लेबाजों की। आज जैसे मैंने बताया मोहम्मद नईम और मेहदी हसन मिराज ने शुरुआत किया। काफी वक्त के बाद मेहदी हसन मिराज ने ओडीआई क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी का किरदार निभाया यहां पर बांग्लादेश के लिए। और जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने आए और वहां पे उन्होंने बनाया 334 रन 5 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में। और यहां पर जो हीरो थे बल्ले के साथ वो थे मेहदी हसन मिराज और उनके साथ थे नजमुल हसन शांतो। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की। उसके बाद अनुभवी मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन ने मिलकर जबरदस्त पारियां खेली जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने अपने 50 ओवर में बनाए 334 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 अतिरिक्त रनों के साथ। और मेहदी हसन मिराज की बल्लेबाजी की जहां तक बात है, उन्होंने 119 गेंदों में 112 रन बनाया, 7 चौके मारे और 3 छक्के मारे। नजमुल हसन शांतो की जहां तक बात है, उन्होंने भी एक बेहतरीन पारी खेली, 104 बनाए 105 गेंदों में, 9 चौके और 2 छक्कों की बदौलत। और ज्यादा रन उन्होंने लेग साइड पर बनाए। अब इन दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की, उस पर एक नजर डाल देते हैं। 194 रनों की साझेदारी 190 गेंदों में, जिनमें दोनों बल्लेबाजों ने बराबर का हिस्सेदारी किरदार निभाया था। और इसी के बदौलत एक बड़ा लक्ष्य सामने था अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में किसी किस्म का कोई प्रभाव किसी भी गेंदबाज ने नहीं डाला। मुजीब ने 62 रन दिए, राशिद खान ने 66 रन दिए। ये दोनों उनके इक्के थे, पर विकेट लेने वाले सिर्फ 2 गेंदबाज थे, मुजीबुर रहमान और गुलबदीन नईम। बाकी सब गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया। 335 रनों का लक्ष्य था यहां पर अफगानिस्तान के सामने जब वो बल्लेबाजी करने आए। और इस लक्ष्य का सामना कैसे किया उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। जब अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान मैदान पर उतरे, दोनों बल्लेबाज बहुत ज्यादा फॉर्म में थे और इन दोनों से काफी उम्मीदें थी अफगानिस्तान को, पर उस तरह से नहीं हुआ क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने जबरदस्त दबाव बनाए रखा। और अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की जहां तक बातें देख लेते हैं कि क्या हुआ हाल यहां पर इन दो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का। जब वो आए बल्लेबाजी करने, रहमानुल्लाह गुरबाज ने निराश किया, फिर रहमत शाह और इब्राहिम जादरान के बीच में एक साझेदारी हुई, फिर इब्राहिम जादरान और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने मिलकर एक साझेदारी करने की कोशिश की। हशमतुल्लाह शाहिदी ने फिर पारी को संभाले रखा। फिर बाद में मध्य क्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया और बिना किसी लड़ाई किए वहां पर अपने घुटने टेक दिए। 245 रनों पर पूरी पारी सिमट गई। इब्राहिम जादरान की जहां तक बात है, 75 रन बनाया उन्होंने, 74 गेंदों में 10 चौके मारे, 1 छक्का मारा और ज्यादा रन उन्होंने ऑफसाइड पर मारा, पर वो अकेला कुछ नहीं कर पाए। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी उनका साथ देने की कोशिश जरूर की थी। 51 बनाए 60 गेंदों में, 6 चौके मारे, ज्यादा रन उनके भी ऑफसाइड पर आए। इन दोनों के बीच में 52 रनों की साझेदारी हुई 58 गेंदों में, पर यह काफी नहीं था क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर। बांग्लादेश की गेंदबाजी पर एक नजर डाल देते हैं, क्या हुआ हाल आज बांग्लादेश की गेंदबाजी का, किसने कितना प्रभाव डाला उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। तास्किन अहमद ने 4 विकेट निकाले, शरीफुल ने 3, 1 विकेट निकाला हसन महमूद ने, 1 विकेट निकाला मेहदी हसन मिराज ने और उन्होंने शतक भी लगाया था बल्ले के साथ 20 अतिरिक्त रनों के साथ।
अफगानिस्तान की पूरी पारी 44.3 ओवर में सिमट गई। और अब ये इस मुकाबले का हाल देख लेते हैं एक बार फिर। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की, 334 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। मेहदी हसन मिराज ने 112, शांतो ने 104 और उस गेंदबाजी में अफगानिस्तान के लिए किसी ने कोई कमाल नहीं किया। अफगानिस्तान ने जवाब में मात्र 245 रन बनाए और बांग्लादेश के लिए यह जीत बड़ा आसान हो गया। तास्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम की गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश ने मुकाबला जीता 89 रनों से। तो बांग्लादेश को मुबारक इस जीत का। और इस जीत के साथ ग्रुप बी, जहां पे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान भिड़ंत कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा खुल गया है। मंगलवार को होगा ग्रुप बी में आखिरी मुकाबला, जब अफगानिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका से, यही इसी मैदान पर, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर। तो यह तो हाल है ग्रुप बी का। कल होगा ग्रुप ए में एक बड़ा मुकाबला, भारत और नेपाल के बीच में, जो मुकाबला खेला जाएगा पलकेले स्टेडियम श्रीलंका में। पर एक नजर डाल देते हैं पॉइंट्स टेबल पर, क्या हाल है पॉइंट्स टेबल का यहां पर ग्रुप बी में। और इस ग्रुप बी में ही नहीं, ग्रुप ए में, ग्रुप ए से पाकिस्तान पहले ही सुपर 4 में प्रवेश कर चुका है। कल ग्रुप ए में और एक मुकाबला होगा भारत और नेपाल के बीच में। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों दौड़ में बने हुए हैं। मंगलवार को हमें पता चलेगा कि आखिर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 4 में प्रवेश करेंगे। और यहां पर यह तो हाल है ग्रुप पॉइंट्स टेबल का। कल के मुकाबले के बारे में फिर एक बार बता दूं, दोपहर को 2:30 बजे हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जब पलकेले में होगा भारत और नेपाल के बीच में पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला। जबरदस्त मुकाबला होना है वो। डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे इसी तरह अपना प्यार बांटते रहिए, हमारा साथ देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए इस मंच पर। निशात पे वैद्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज आठवले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाते रहिए और हमारे साथ इसी तरह पूरे एशिया कप में बने रहिए। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।